ये बात आप भी मानते होंगे कि बदले पर्यावरण और बढ़ते प्रदूषण ने हम सबको ताज़ी हवा से दूर कर दिया है। वो दिन और थे जब हम सुबह ताज़ी हवा में सांस लेते थे। अब इसी ताज़ी हवा की कमी के चलते इजाद हुई है ऑक्सीजन थेरेपी और ऐसे बहुतेरे डिवाइस जो हवा को प्यूरिफाई करने का दावा करते हैं। क्या ये सचमुच कारगर हैं? क्या ऐसे डिवाइसेस या उपायों का कोई छुपा हुआ खतरा भी है? जानेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी सोनाली आचार्य की इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। नोएडा की 28 साल की मिताली बनर्जी ऑक्सीजन थेरेपी करवाती हैं। नहीं, वो किसी बीमारी से नहीं ग्रसित हैं, लेकिन इससे वो बेहतर महसूस करती हैं। मेरे चारों तरफ हवा बेहद खराब है। मैं बस कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मुझे लगे कि मैं सांस में केवल जहरीले पदार्थ ही नहीं ले रही हूँ। ऑक्सीजन से मुझे अच्छा लगता है। दिल्ली में ऑक्सीजन बार की सबसे बड़ी चेन ऑक्सीप्योर में मिताली हफ्ते में एक बार बड़ी से लाउंज में चेयर पर बैठकर 15 मिनट तकरीबन शुद्ध ऑक्सीजन लेती हैं। लांसेट प्लेनेटरी हेल्थ मैगजीन में छपे 2023 के अध्ययन से पता चला कि प्रदूषित हवा में सांस लेने से भारत में साल 2009 से 2019 के बीच हर साल 15 लाख तक मौतें बढ़ गईं। ऑक्सीजन बार ही अकेला ताज़ा तरीन फैशन नहीं है। वायु प्रदूषण सरी की भारी भरकम और चिंताजनक समस्या के लिए समाधानों का पूरा बाजार मौजूद है और सच तो ये है कि ये फल फूल भी रहा है। प्रदूषण रोधी प्रोडक्ट्स और इलाजों की वैरायटी आपको चौंका सकती है। पोर्टेबल एयर प्यूरिफायर, ये छोटे कभी भी पहने जा सकने वाले इस प्यूरिफायर में प्रदूषक तत्व हटाने के लिए इलेक्ट्रिकल चार्जेस का प्रयोग होता है। एडवांस हेपा फिल्टर एयर प्यूरिफायर, जिसमें 3 लेयर्स की फिल्टरिंग, प्री फिल्टर, H13 हेपा फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है, जो हवा में मौजूद 99.9% कणों को हटाते हैं। एंटी पॉल्यूशन पेंट, जो फॉर्मेल्डिहाइड जैसे नुकसानदेह रसायनों को हटा देते हैं। डिब्बा बंद साफ हवा, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्विस एल्प्स, इटली की लेक कोमो या देश के नजदीक ही हिमालय की ऊपरी चोटियों से लाई गई हवा बंद कैनों में बेची जा रही है। स्मार्ट हेलमेट, शेलियोस टेक्नोलैब्स जैसी कंपनियां ऐसे हेलमेट बनाती हैं जिनमें प्रदूषण को 80% तक कम करने का दावा किया जाता है। ऑक्सीजन बार, ऑक्सीप्योर और ऑक्सीबैंक जैसी कंपनियां उपभोक्ताओं को एक निश्चित समय तक प्योर ऑक्सीजन में सांस लेने की सुविधा देती हैं। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, HBOT एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें मरीज एक प्रेशराइज्ड चैम्बर में 100% ऑक्सीजन में सांस लेता है। रिसर्च एंड मार्केट्स के मुताबिक भारत में प्रदूषण रोधी नियंत्रण प्रणालियों का बाजार 2024 में 90,000 करोड़ रुपए का था। ये साल 2030 तक बढ़कर 1,60,000 करोड़ रुपए का हो जाने की उम्मीद है। मतलब इतना पैसा जितने में आप करीब 16,000 रोल्स रॉयल्स फैंटम कार खरीद सकते हैं। ये 9.4% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है। मगर कई समाधानों को लेकर डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मन में कई शंकाएं हैं। दावा किया जाता है कि नई तकनीक हवा को फिर तरोताज़ा कर सकती है और सेहत पर प्रदूषण के असर को कम से कम कर सकती है। मगर क्या वो प्रदूषण में लंबे वक्त तक सांस लेने से जो भी नष्ट हो जाता है उनको वापस ला सकती हैं? डॉक्टर्स का कहना है कि केवल उन्हीं प्यूरिफायर पर भरोसा किया जा सकता है जिनमें हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर यानी HEPA फिल्टर लगे हों, जो दक्षता से प्रदूषकों को हटा देते हैं। आलिशान प्रतिष्ठानों ने भी स्वच्छ हवा का भरपूर फायदा उठाया और इसे किसी लग्जरी वस्तु में बदल दिया। मसलन नई दिल्ली का ताज पैलेस होटल मेहमानों को AQI का 50 से नीचे का स्तर प्रदान करता है। एयर प्यूरिफायर हालांकि अंदर की हवा की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रदूषण के बहुत ज़्यादा स्तर वाले इलाकों में उनकी अहमियत संदिग्ध है। बाहर की हवा जहरीली बनी हुई है और इन प्रतिष्ठानों से बाहर निकलने पर लोग अब भी खतरनाक प्रदूषकों के संपर्क में आते ही हैं। एयर प्यूरिफायर के अलावा घरों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए लोगों ने हवा को शुद्ध करने वाले पेंट और यहाँ तक कि पौधों की शक्ल में बेचे जा रहे प्रोडक्ट्स का रुख किया है। फर्नीचर, कीटाणुनाशक, गोंद और ताप रोधक लगातार रंगहीन गैस के रूप में फॉर्मेल्डिहाइड छोड़ती है, जो अंदर की हवा को सालों के लिए दूषित कर देता है। इसका मुकाबला करने के लिए लोग कम VOC वाले पेंट, हवा को शुद्ध करने वाले पेंट,
एंटी फॉर्मल्डिहाइड कोटिंग, एंटी बैक्टीरियल फिनिश जैसे प्रोडक्ट्स का रुख कर रहे हैं। हालांकि एंटी पॉल्यूशन पेंट की टेक्नोलॉजी में संभावनाएं तो हैं, लेकिन इसके कुल असर के बारे में अभी रिसर्च जारी है। फिर ऐसे लोग भी हैं जो हवा में मौजूद प्रदूषकों को पकड़कर उन्हें स्याही में बदल देने वाले स्मोक हार्वेस्टिंग डिवाइस अपनाकर स्वच्छ हवा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को और आगे ले गए हैं। मैंने हवा में मौजूद कार्बन को स्याही में बदलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विशाल औद्योगिक डिवाइस के बारे में पढ़ा और अपने घर के लिए अमेरिका से उसका छोटा संस्करण खरीदने का फैसला लिया। मैंने उसे अपने जनरेटर के नज़दीक रख दिया ताकि वह उत्सर्जन सोख ले। अब गर्मियों के महीनों में हम इसे बेधड़क चला सकते हैं। अलबत्ता अभी तक सबसे ज़्यादा जाना माना प्रदूषण रोधी रुझान ऑक्सीजन बार ही है। मुंबई के ऑक्सीबैंक सरी के कुछ प्रतिष्ठान तो सुगंधित ऑक्सीजन जैसे लेवेंडर, ऑरेंज, दालचीनी, पुदीना वगैरह तक मुहैया करते हैं। वे सीधे साधे सिद्धांत पर काम करते हैं, स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध हवा में सांस लीजिए। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी यानी HBOT के पीछे भी यही सिद्धांत है। ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें दबाव युक्त कक्ष में 100% ऑक्सीजन में सांस दिलवाई जाती है। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट और भारत में आधुनिक हाइपरबैरिक चिकित्सा की राह दिखाने वाले डॉक्टर तरुण साहनी इस रुझान के आलोचक हैं। HBOT का कोई भी असर तभी पड़ेगा जब मेडिकल ग्रेड HBOT हो, जो दुनिया भर में स्वीकृत केवल 14 इलाजों में ही इस्तेमाल की जानी चाहिए। हमारे यहाँ अप्रमाणित उपकरणों वाले स्वीकृत HBOT के अस्वीकृत इस्तेमाल का पूरा बाजार है, जो भलाई से ज़्यादा नुकसान कर सकता है, सांस लेने में भी तकलीफ पैदा कर सकता है। स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार आखिरकार जन स्वास्थ्य का संकट है, जिसके लिए व्यक्तिगत समाधानों से कहीं ज्यादा की दरकार है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदूषण रोधी इलाजों से कुछ राहत भले ही मिल जाए, लेकिन वो प्रदूषित हवा में लंबे समय तक रहने से होने वाले नुकसानों की पूरी भरपाई नहीं कर सकते। प्रदूषण को जड़ से खत्म करके ही हम भावी पीढ़ियों के लिए ज्यादा सेहतमंद वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।